नमस्कार मित्रों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, हम लोग मैथ का चैप्टर फर्स्ट जो कि रियल नंबर था या वास्तविक संख्याएं उसको कर चुके थे। उसमें बेसिक चीजें प्लस 1.1 और 1.2 के सारे क्वेश्चंस को हम कर चुके थे। कुछ क्वेश्चंस हम आप लोग को दिए भी थे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने वो क्वेश्चन कर लिए होंगे। आज हम देखेंगे अपना चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल, या इसको कहते हैं हम हिंदी में बहुपद। ठीक, बहुपद। तो आज हम इसके बेसिक्स को देखेंगे। इसमें जो आपका एक्सरसाइज है 2.1 और 2.2 उसको भी देखेंगे। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर बहुपद को पढ़ना। सबसे पहले हमको समझना है कि पॉलिनोमियल है क्या। ठीक, तो उसको समझने के लिए आप कुछ टर्म समझिए, जैसे मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। मान लीजिए ये है केवल एक स्टेप में खत्म तो एक पदीय, दो स्टेप में अगर खत्म हो रहा है तो दो पदीय। ठीक, तीन स्टेप लग रहा है तो तीन पदीय। ये मोनोनोमियल एक पदीय, बाइनोमियल दो पदीय और ट्राइनोमियल तीन पदीय। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं बहुपद की घात। ठीक, डिग्री मतलब हो गया घात, ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हो गया बहुपद। अच्छा, एक चीज और, जैसे एक पदी द्विपदी, मान लीजिए जैसे ऐसा हो, ठीक है, मतलब इसी को मिला करके पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक, जैसे मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसी को क्या बोल देते हैं, इसी को पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। डिग्री ऑफ पावर क्या है, बहुपद की घात क्या होती है, जो सबसे ज्यादा पावर वाला होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। दो चीजें होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई डिजिट लिखा है तो यही ले लेते हैं। जैसे इसमें एक है 5 और एक है x, तो 5 हमारा हो जाएगा कोफिशिएंट, या इसको कहेंगे गुणांक। ठीक, क्या कहेंगे, गुणांक। मिटा दें। मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल तो समझ में आ गया होगा। एक सिंगल स्टेप में खत्म कर रहे हैं तो मोनोनोमियल, दो स्टेप लग रहा है तो बाइनोमियल, तीन स्टेप पे हो रहा है तो ट्राइनोमियल। ठीक, तो ये तीन चीजें हैं। अब मान लीजिए इसमें दो चीजें हैं, एक है 5 एक है x, तो ये जो है इसको हम कहेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, इसको हम कहेंगे वेरिएबल। इसको क्या कहेंगे, वेरिएबल। ठीक, कोफिशिएंट को हम कह देते हैं गुणांक, और वेरिएबल जो है हमारा जो चर राशि है वो। ठीक, तो अब मान लीजिए है 5x, एक है 5x² प्लस 3x, और एक है 7x³ प्लस 2x² प्लस 3x, ऐसा कुछ है। अब हम बोले कि इसमें जो होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, तो इसमें एक होगा। किसी के ऊपर अगर कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब होता है कि एक है, जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ एक है। ठीक, क्योंकि ईश्वर एक है। ठीक है, आगे देखिए 5x² प्लस 3x। अब इसमें अगर पूछ ले कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद की घात क्या है, तो इसमें दो है। जो सबसे बड़ा घात होगा वही हमारा बहुपद का घात होगा। ठीक, सबसे बड़ी पावर जो होगी, सबसे बड़ी घात, ठीक, इसकी बहुपद की घात। सबसे बड़ी घात कौन सी होगी, बहुपद की घात सबसे बड़ी घात होगी। ठीक, बात समझ में आ गया। अब इसमें अगर पूछा जाए तो इसमें तीन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर तीन है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल बिकॉज द जीरो, चर का वह मान जिसके लिए बहुपद बराबर जीरो हो। चर का वह मान जिसके लिए बहुपद जीरो हो। अब दूसरा बात, बहुपद में शून्यों की संख्या घात के बराबर होती है। जैसे अगर मान लीजिए यहां से देखते हैं फिर आप समझ में आ जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए लीनियर, ठीक है, इसको कहते हैं रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, क्यूबिक, ठीक है,
त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद में जो पावर होगी वो 1 होगी, ठीक है, रैखिक बहुपद में जो पावर होगी वो 1 होगी। द्विघात बहुपद में जो पावर होगा वो 2 होगा, और क्यूबिक बहुपद में जो घात होगा पावर होगा वो 3 होगा। जैसे ये रैखिक है, ठीक है, ये क्यूबिक है और ये क्वाड्रेटिक है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। 5x, दूसरा 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक, ऐसा 2 घात 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3, ऐसा कुछ, ठीक। तो अगर मान लीजिए बहुपद की घात 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, बहुपद की घात 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और बहुपद की घात 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब समझना यह है कि इससे इसका क्या रिलेशन है, ये दोनों का, ठीक है, कि यह दोनों का रिलेशन क्या है, आइए देखते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो अभी बेसिक्स देख लीजिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर आएंगे। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो इसके लिए x का एक ही वैल्यू आएगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके लिए x का 2 वैल्यू आएगा, ठीक है, इसी को कहेंगे ठीक। अभी देखते हैं, अगर मान लीजिए 3 है, ठीक है, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके लिए x का 3 वैल्यू आएगा, ठीक है, बात समझ में गया। अगर मान लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल है तो x के लिए 1 वैल्यू आएगा, क्वाड्रेटिक है तो x के लिए 2 वैल्यू आएगा, और क्यूबिक है तो x के लिए 3 वैल्यू आएगा। इसी को कहेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, समझ में आ गया, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखते हैं हम आगे। अगर मान लीजिए 1 है तो उसको रैखिक लीनियर पॉलिनोमियल, x का वैल्यू 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x का वैल्यू 3 है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक, बात समझ आ गया। तो अब देखते हैं x, जब आप 2.2 लगाएंगे तो ये चीज समझ में आ जाएगा कि x का 2 वैल्यू का मतलब क्या है। जैसे कभी x के बराबर, मान लीजिए x बराबर √3 है, ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर +3 भी होगा और x बराबर -3 भी होगा, ठीक। तो यहाँ पर x का कितना वैल्यू हो गया, 2 वैल्यू हो गया। इसी को क्या कहेंगे, यह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। सम ऑफ जीरोज, ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक। जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, चलिए अब हम लगाएंगे 2.1। तो हमारे पास है क्वेश्चन, देखिए 2.1 का पहला क्वेश्चन आपका बोला है 2.1, इसमें बोला है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px, एक ग्राफ दिया है y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो, ठीक, फॉर सम पॉलिनोमियल्स, ठीक है, मतलब सम पॉलिनोमियल मतलब px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। देखिए बोला है कि कोई बहुपद है, ठीक है, उसके लिए मतलब px के लिए y इक्वल टू, px के लिए दिया है, px के लिए y इक्वल टू px है, ठीक है। तो बताया है कि जो नीचे 2.10 में ग्राफ दिया जाता है, ठीक है, तो px के लिए प्रत्येक शून्यांक ज्ञात कीजिए। हमको किसके लिए ज्ञात करना है, px के लिए, ध्यान दीजिएगा, x के लिए बोल रहा है। कैसे करेंगे, मान लीजिए ये ग्राफ है, ऐसा रहता है, 0 होता है, ऊपर के साइड में पॉजिटिव, नीचे के साइड में निगेटिव, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, सॉरी उल्टा हो गया, ये y एक्सिस और ये x अक्ष और ये y अक्ष, इसके अपोजिट ये y डैश और ये x डैश,
ठीक। तो अब इसमें बोला है हमको किस पे बताना है, एक्स एक्सिस पर। ठीक, पहला जो हमारा है, चलिए हम बना देते हैं 6। ठीक है, 6 बनाते हैं, फिर उसके बाद हम आपको उसमें से करा देंगे। ठीक, देखते हैं हमसे क्या पूछा है, मतलब ये पी एक्स के शून्यांक, ये देखिए निकलता कैसे, पहले साइड में बताते हैं। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, तो जो भी लाइन एक्स एक्सिस को काटेगा, जैसे एक काटा, ठीक है, तो इसका शून्यांक 1 होगा। 2 काट दिया, जैसे एक ये, तो इसका 2 होगा। ठीक, जो जितना लाइन एक्स एक्सिस को काटेगा उसके उतने ही शून्यांक होंगे, या जितना लाइन एक्स एक्सिस को टच किया, जितना भी लाइन एक्स एक्सिस को जो भी लाइन क्या करेगा, कट करेगा या टच करेगा, उतने ही उसके जीरोज होंगे। ठीक है, उतने ही उसके शून्यांक होंगे। जितना भी लाइन एक्स एक्सिस को काटा या जितना भी लाइन एक्स एक्सिस को टच किया, उसके शून्यांक उतने ही होंगे। ठीक, चलिए अब गिनते हैं। यहाँ पर देखिए, इस लाइन को कोई काट रहा है, एक्स एक्सिस तो यही वाला है, इस लाइन को कोई काट नहीं रहा है, इसमें जो शून्यांक होगा वो 0 होगा, शून्यांक बराबर 0 लिख देंगे। ठीक, इसमें देखिए, इसमें एक यही वाला काट रहा है, इसका शून्यांक होगा 1। इसमें देखिए, एक ये काटा, एक ये काटा, एक ये, 3, इसके शून्यांक हो जाएंगे 3। इसमें 2 काटा, तो इसके शून्यांक हो गए 2। ठीक, ये नहीं है। चौथा देखिए, एक ये काटा, एक ये काटा, 2, 3, 4, तो इसके शून्यांक हो गए 4। जहां पे पूछा है वही को देखेंगे, एक्स एक्सिस पूछा है तो एक्स एक्सिस पे देखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए, एक ये दूसरा टच, ये तीसरा टच, इसके शून्यांक हो गए 3। अब मान लीजिए पूछ लेता वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे यहाँ पर 1 होता, यहाँ पर 1 होता, यहाँ पर 1 होता। ठीक है, तो अगर वाई पे पूछेगा तो वाई पे देखेंगे कि कितना लाइन टच हो रहा है या कितना लाइन कट हो रहा है। अगर एक्स पे पूछेगा तो एक्स पे देखेंगे कितना लाइन टच हो रहा है या कितना लाइन कट हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो छोटा सा एक्सरसाइज था हमारा, 2.1 होता है समाप्त। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। ठीक, आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। इसमें बोला है फाइंड द जीरोज। सबसे पहले हमको जीरोज बताना है, मतलब शून्यांकों को बताना है। ठीक है, फाइंड द जीरोज, शून्यांकों को बताना है। ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यहाँ पर कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए गए, हम लिख देते हैं। पहला आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, दूसरा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तीसरा है आपका 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, फोर्थ है आपका 4u स्क्वायर प्लस 8u, चौथा है आपका पांचवा t स्क्वायर माइनस 15। ठीक, 6 है आपका 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इसमें सबसे पहले इसके जीरोस को पता करना है। ठीक, फिर बताना है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक, अच्छा, मतलब इसमें बताना है अल्फा प्लस बीटा। देखिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस c/a, तो ये, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, और ये होता है c/a। तो इन सब चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमको इसका जीरोस फाइंड करना है। ठीक, जीरोस मतलब कि x के कितने वैल्यू आएंगे। देखिए, अभी हम आपको बताए थे कि अगर पावर 2 है, ठीक है, तो जितना भी पावर होता है उसके लिए x का वैल्यू उतना ही आता है। तो देखिए, यहाँ पर पावर 2 है तो इसके लिए x का वैल्यू 2 आएगा, मतलब 2x का वैल्यू आएगा। ठीक है, हो सकता है एक x बराबर 1 आ जाए, हो सकता है एक x बराबर 2 आ जाए, या कोई भी चीज आ सकता है। तो x का 2 मान आएगा, इसी को कहेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी कहते हैं कि 2.2 में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, देखिए, जिनको बेसिक्स नहीं आता है, ठीक है, तो उनके लिए मैथ का एक लेक्चर है जिसमें बेसिक मैथ है पूरा, उसमें एक टॉपिक है फैक्टराइजेशन। ठीक है, जिसको ये फैक्टराइजेशन नहीं करने आता है वो कर लीजिए। ठीक, हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, वहां पर कुछ और मतलब थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा वहां पर जा करके। यहाँ पे हम थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक, हम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, साइड वाले का मल्टीप्लाई करते हैं। तो भाई साइड वाले का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा साइड वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो
8x² और बीच वाला है -2x²। अब सुनिए, अब हमको कोई ऐसा नंबर लेना है जो प्लस या माइनस करने पे, जो प्लस या माइनस करने पे बीच वाला है, मतलब बीच वाला ये -2x है, स्क्वायर नहीं, -2x। प्लस में माइनस करने पे -2x आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 8x² आना चाहिए। देखिए 4 × 2, 4 दूनी 8 और 4 - 2 2। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो ये प्लस का 2 आएगा, लेकिन 2 - 4 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि किसका साइन है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, x², बीच वाले को हम क्या लिख सकते हैं, +2x - 4x। तो माइनस का 2x आ जाएगा और माइनस का 8, ठीक। समझ में आ गया। अब देखिए 2 चौका 8, x × x x², 8x², ठीक। बात समझ में आ गया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए प्लस है, ये माइनस है, चलिए -2x × +4x, प्लस माइनस माइनस, 2 चौका 8, x × x x², ठीक। 8x² आ गया, लेकिन देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये माइनस का 8x² आएगा ना, तो प्लस माइनस माइनस का 8x² ये भी आ गया। बीच वाला है -2x, तो +2x प्लस -4x, ये करेंगे तो आएगा माइनस का 2x, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस ये माइनस ये तो माइनस का 2x आ गया। तो हमको कोई ऐसा संख्या लेना है कि प्लस माइनस करने पर बीच वाला आए और उसी संख्या का जब गुणा करे तो साइड वाले का मल्टीपल मिले, ठीक है। चलिए अब इसमें से कॉमन क्या छाटेंगे, तो x छाट लेते हैं। यहाँ बचेगा x + 2, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे और 4 कॉमन निकाल लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, 4 में 4 खत्म। अब 4 का भाग 8 में करेंगे तो 2 आएगा, भाई माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8। एक हमारा आया x + 2, एक हमारा आया x - 4 बराबर 0। जीरो फाइंड करना है तो बराबर में हम 0 लेकर के चलेंगे। अब देखिए x + 2 बराबर भी 0 है और x - 4 बराबर भी 0 है, तो यहाँ पर आएगा x बराबर -2 और एक जगह आएगा x बराबर +4, ठीक। इसको मान लेते हैं हम अल्फा और इसको मान लेते हैं हम बीटा। जिसको फैक्टराइजेशन नहीं आता वो बेसिक मैथ जा करके देखिए, ठीक है, क्योंकि ये नहीं आएगा तो आप लोग इस सवाल को कर नहीं पाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि सीख भी नहीं सकते हैं, ठीक है, नहीं आता है तो उसको सीखिए, ठीक है, और सीखेंगे तो आ ही जाएगा, क्या नहीं आएगा। चलिए देखिए अब निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, रिलेशन भी फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा बीटा तो मिल गया, अब b/a कहाँ है, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है ax² + bx + c = 0। यहाँ से देखिए x² ये वाला है, तो भाई 1x², जब कुछ नहीं नंबर है तो 1 प्लस b कितना है -2x, -2 हो गया x का x, प्लस c कितना है तो -8 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b, ये हो गया हमारा c, ठीक है। अब रख देते हैं वैल्यू। अब ऐसे प्लस लगा है तो प्लस, अब b एज साइन रखिए, ठीक है, तो आपको सॉल्व करने में आराम मिलेगा, ठीक। मतलब जो भी साइन है उस साइन के साथ रख दीजिए, ठीक। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा कितना आया हमारा, अल्फा आया है -2, बीटा आया +4, -2 + 4 बराबर -b, माइनस और b कितना है, b -2 है। ध्यान दीजिएगा a है 1, a है 1, तो 4 में से 2 गया 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2, ठीक। तो ये रिलेशन तो मिल गया। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा है हमारा -2 और बीटा है हमारा 4, c हमारा -8 अपॉन में 1, तो -8 बराबर -8, ठीक। तो ये हमारा एक रिलेशन में फाइंड हो गया। देखिए हम कुछ सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन किए, x का हमको 2 वैल्यू मिला जो कि हम बेसिक में पढ़ चुके थे कि भाई जितना पावर होगा हमको वैल्यू x का उतना मिलेगा, ठीक। फिर हम ये देखें भाई इस पे रख दिए, a का a रख दिए, माइनस था तो भाई इस पे रखेंगे प्लस, और b का मतलब -2 तो -2x, फिर c मतलब -8 तो प्लस और c का मतलब -8 रख दिए, फिर abc का वैल्यू रख दिया। हाँ आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला
याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये फर्स्ट हो गया। अब हम करते हैं सेकंड। जैसे सेकंड आप लोग ट्राई करिएगा अपने से, वैसा ही है, ठीक है। बस यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एस स्क्वायर हो गया है, ठीक। चलिए आते हैं थर्ड पर। हाँ, थर्ड पर आते हैं, ठीक। इरेज कर देते हैं इसको। चलिए देखिए, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है हमारा 6x² - 3 - 7x। आपको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना भी है, ठीक है। अगर इस तरीके से दिया है तो इसको पहले सही से लिखिए। पहले x स्क्वायर, फिर x, फिर 3 लाइन से लगा दिए। अब इस केस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18, ठीक। अब सोचिए कि क्या करें कि हमको प्लस माइनस करने पे -7x मिले। तो भाई -9x में से प्लस का 2x घटा देते हैं, ठीक है। तो हमको मिल जाएगा 9 में से 2 गया 7, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस लगेगा, 9 दूनी 18। कॉमन निकाल लेते हैं। 6 और 9 में से कौन क्या है? 2 के टेबल में 6 आता है, 9 नहीं आता है। 3 के टेबल में 6 आता है, 9 नहीं आता है। 4 5 फिर आगे चल जाएगा, तो 3, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो निकाल लेते हैं। जिसमें बचेगा 2x, ठीक है। फैक्टराइजेशन जिसको नहीं आता है उसके मतलब वो एक सवाल ना समझ में नहीं आ रहा होगा, जिसको नहीं आता है तो पहले फैक्टराइजेशन सीख लीजिए, ठीक है। हम कई बार बोल चुके हैं। 3 त्रिके 9, 2x - 3 प्लस, इसमें नहीं, इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है ना, इसमें दिख रहा है, तो जब कुछ नहीं दिखता है तो कॉमन 1 निकाल लेते हैं, ठीक। यहाँ आएगा 2x - 3, 3x + 1 और एक आया 2x - 3 बराबर में 0, समय बराबर 0 आप कर देंगे अपने से। तो आ गया 3x + 1 बराबर भी 0 है और 2x - 3 बराबर भी 0 है। तो x निकालेंगे तो एक उधर गया तो माइनस, ठीक है, माइनस का 1 और 3 मल्टीप्लाई में रहेगा तो नीचे चल जाएगा -1/3। और यहाँ पर आएगा 2x बराबर +3, x बराबर 3/2। एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा। फिर इसको कंपेयर करेंगे, x² + bx + c बराबर 0। ये कितना है? 6x² + b -7x + c -3 बराबर 0, ठीक। अब ये जब हमको मिल गया तो हम रिलेशन देखेंगे, अल्फा + बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b/a। अल्फा है हमारा 1/3, बीटा है हमारा 3/2, -1/3 + 3/2, ठीक, बराबर -b। b कितना है? b है -7 और a कितना है? 6। सॉल्व करते हैं, ये हो गया एलसीएम 6 आएगा, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 तो -2 + 2 तेईस 3 त्रिके 9 बराबर प्लस का 7/6, 9 में से 2 गया 7/6 बराबर 7/6। तो अल्फा + बीटा तो आ गया। अब हम अल्फा इंटू बीटा भी देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फा कितना है? -1/3, 3/2, -1/3 गुणे 3/2 बराबर c/a। c कहाँ गया? 3 -3/6, 3 से 3 खत्म, -1/2, 3 कम 3, 3 दूनी 6, -1/2। तो ये हमारा रिलेशन आ गया, ठीक। अब अगला है क्वेश्चन हमारा, अच्छा 4u² + 8u, इसको कैसे करेंगे? अब ये ना आप खुद अपने से करिएगा, ठीक है। इसमें आप लोग अपने से रखेंगे, अब हम पूरा नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए कर दे रहे हैं, देखते हैं।
ठीक है, देखिए अब हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन है, 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0। इसको कैसे करेंगे, चलिए कॉमन निकाल लेते हैं। 4u अंदर बचेगा u प्लस 2 बराबर 0। एक आ गया 4u बराबर 0 और एक आ गया u प्लस 2 बराबर 0। तो u बराबर 0/4, तो u बराबर 0। ठीक, एक आया, एक है u बराबर -2। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पर। इसे कंपेयर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए है 4, ठीक है, यू स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 8u प्लस सी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 0। जब कुछ नहीं होगा तो 0 मान लेंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना है 0 प्लस बीटा कितना है -2, माइनस बी, बी कहाँ गया, ये है ना बी 8, -8, ए कितना है 4, तो ये आ गया 4 दुनिया 8, -2 बराबर -2, तो ये मिल गया। अब आते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। 0 इंटू -2 बराबर सी 0/4, तो 0 बराबर 0, तो ये रिलेशन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्वेश्चन था, ये उसका आंसर। ये आपको याद रखना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है, तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। क्वेश्चन है टी स्क्वायर -15, तो लिख दे टी स्क्वायर -15 बराबर 0। तो टी बराबर आएगा 15, स्क्वायर हटता है तो किसमें चल जाता है, रूट में। तो एक टी आएगा +15, ठीक, और एक टी आएगा -15, दो वैल्यू मिल गया। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। चलिए अब हमको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -c बाई ए, सॉरी अरे बी बाई ए है ना, बार बार सी निकल रहा है मुझसे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई ए। अल्फा कितना है, अल्फा बीटा ये रूट में रहेगा, ठीक। अल्फा है +15 प्लस -15, बी बाई ए, बी कितना है, बी है 15 और ये है 1, -15/1, ठीक। देखते हैं, प्लस माइनस माइनस, ठीक। एक मिनट, सॉरी, ठीक, कंपेयर करा दे पहले। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ए तो ये हो गया 1 टी का स्क्वायर प्लस बी इसमें नहीं है, एक्स वाले के साथ कोई नहीं है, तो बी हो गया 0 एक्स प्लस सी कितना हो गया, सी है -15 बराबर 0, ठीक। अब आते हैं, अब हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई ए। अल्फा कितना है +15 रूट में, ठीक है, बीटा कितना है -15 रूट में बराबर बी 0 है, ए 1 है, तो +15 रूट में +15 माइनस रूट में 15 बराबर 0/1। ये खत्म होकर 0 और ये भी आएगा तो 0, ठीक है। देखिए कुछ किया नहीं है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा +15 था रूट का, बीटा -15 था रूट का, तो प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 आएगा। बी कुछ नहीं था तो 0 मान लिए, जब कुछ नहीं होगा तो क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, तो 0, और यहाँ पर आ गया हमारा नीचे ये स्क्वायर वाला 1 था तो 1 हो गया। अब आते हैं अल्फा इंटू बीटा पे। अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया सी बाई ए। अल्फा कितना है 15 है, ठीक है, इंटू बीटा कितना है, वो भी 15 है, लेकिन वो रूट में है दोनों, एक प्लस का है एक माइनस का है। सी कितना है, सी है -15, ए है हमारा 1, ठीक, तो माइनस और प्लस माइनस और 15 15 15 हो गया 15। जब दो चीजें सेम, दो ठो चीज रूट में रहेगा ना, जब सेम दो ठो चीज रूट में रहेगा तो बाहर वो एक ठो आता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए हमारा ये चौथा और पांचवा हो गया। ये लास्ट का देखिए, एक ये और एक ये आप लोग अपने से करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। सोचिएगा कि क्या होगा इसका, क्या
करना है तो आप लोग करिएगा। ठीक, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम आसान है, ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तब तक मिटा लेते हैं, क्वेश्चन हम नोट कर देते हैं। हम देखते हैं अपना 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स। मतलब जो नंबर दिया हुआ है हमको, ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं। जैसे पहला है 1/4 कॉमा -1, दूसरा हमको √2 कॉमा 2/3, तीसरा नंबर है 0 कॉमा √5, चौथा नंबर है 1 कॉमा 1, पांचवा नंबर है -1/4 कॉमा 1/4, छठवां नंबर है 4 कॉमा 1। ठीक, तो ये कुछ नंबर दिए गए हैं, इससे हमको बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक, पॉलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद हमको बनाना है। ठीक, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर देते हैं, काला से लिख लिख के बोर हो गए हैं। ठीक है, चलिए ब्लू आ गया हमारे पास, तो अब नीला से लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक, पहला क्वेश्चन, पहला हमारा 1/4, दूसरा हमारा दूसरा √2 1/3 है, 2/3 नहीं 1/3। ठीक, तीसरा है 0 √5, पांचवा है 1 सॉरी चौथा 1 पांचवा -1/4 प्लस 1/4, और उसके बाद है 4 1। ठीक, फॉर्मूला है इसके लिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। याद रखिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा गामा थीटा। करते हैं। यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है ना, पहला नंबर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर जो प्रथम है आपका, वो कौन सा है, दिस इज प्रथम क्वेश्चन। यह है 1/4 -1। ठीक है, इसमें इसका मतलब है ये अल्फा प्लस बीटा दिया है हमको 1/4 और अल्फा बीटा दिया है हमको -1। बस हमको इस फॉर्मूले पे रखना है और वैल्यू निकाल लेना है। रखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, जय बार करिए उतनी बार फॉर्मूला लिखिए। ठीक, हम लिख रहे हैं, आप भी लिखिए। ठीक है, x² का x² माइनस अल्फा बीटा का 1/4, इधर x प्लस अल्फा इंटू बीटा का -1 बराबर 0। x² माइनस x/4 प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 1, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4x² माइनस ये कैंसिल। इसका ना हर वाले में जो नीचे होता है डिनोमिनेटर में, इसको हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। अंश हर, न्यूमरेटर, और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो जो न्यूमरेटर होता है, ठीक, उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो 1 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा, 1 आएगा, x बच गया, -4 बराबर 0। 4x² माइनस x -4, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। बस ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। यही करना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, √2 कॉमा 1/3। ठीक है, इसमें देखो लिख देते हैं अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। ठीक, ये फॉर्मूला नोट कर लिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² की जगह कुछ नहीं है, माइनस अल्फा बीटा की जगह √2x प्लस, फिर ये है 1/3 बराबर 0। कुछ नहीं करना है, x² कुछ नहीं करना है, मतलब रख मत दीजिए कभी बंद करके। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, कभी बंद करके रखो, हटाओ। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 पूरे के अपॉन में 3 बराबर 0। इसका उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। देखिए अगर मान लीजिए एक रूट वाला है, एक बिना रूट वाला है, एक रूट वाला है, एक बिना रूट वाला है। ठीक, इसका जब मल्टीप्लाई होगा ना तो बस ऐसे लिखा जाता है। लेकिन अगर दोनों रूट वाले होंगे तो इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट में 6 जब अलग अलग हो, लेकिन जब सेम हो रूट का मल्टीप्लाई हो
तो एक तो बाहर चलाता है, ठीक, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने सवाल नंबर 3 की तरफ, ठीक है। सवाल नंबर 3, देखते हैं सवाल नंबर 3 है क्या, और प्रयास करते हैं करने का, हो तो जाएगा ही, ठीक है। उठो भाई जल्दी। चलिए तीसरा है हमारा 0,5, ठीक। लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा 0 है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5 है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0 आ गया, ठीक। ये 1 1 है, अपने से करिएगा। -1/4 है, करते हैं, डाल दें, डाल तो देंगे ही। फोर्थ क्वेश्चन, नहीं 5 क्वेश्चन है, -1/4, 1/4 लिखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाहर में एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा दिया है -1/4, अल्फा इंटू बीटा भी दिया है 1/4। सवाल में रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अब अंदर अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है -1/4, बाहर एक्स प्लस 1/4 बराबर 0, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। एलसीएम ले लेंगे 4, इस केस में 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। 4 इधर चल जाएगा, आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। ये लास्ट वाला आप अपने से कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पर 2.1 और 2.2 होता है समाप्त, ठीक है। अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जो होगा हमारा चैप्टर 3, ठीक है, मैथ का चैप्टर 3, उसको भी हम प्रयास करेंगे एक ही मतलब 1 शॉट में कंप्लीट करने का, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।